नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, व्रत विधि विधान के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं धीर कुमार और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी से जुड़ी हुई। जी हां दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कैसे करें, उनका व्रत कैसे करें, उनकी पूजा कैसे करें, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको यह भी पता लगेगा कि ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका उच्चारण करने से, जिनकी माला करने से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, वो लोग जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा ले रखी है, यानी कि लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है, या फिर जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, उनको कौन सी विशेष पूजा करनी चाहिए, भगवान का जो है जलाभिषेक कैसे करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एक सबसे खास बात आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, वो ये कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत करने में असमर्थ हैं, व्रत नहीं कर पा रहे हैं, घर से दूर हैं, या फिर आपकी कोई मजबूरी है, तो आप ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही कल्याणकारी होने वाला है। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, जन्माष्टमी का त्योहार पूरे संसार में हिंदुओं और सनातनियों द्वारा मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। सब जानते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। भाद्र पक्ष की कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का मथुरा के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी के गर्भ से, यानी कि देवकी माता जी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, रोहिणी नक्षत्र के अंदर। तो ये पावन जो तिथि है वो जन्माष्टमी के नाम से कहलाई जाती है और इस दिन जन्माष्टमी को श्री कृष्ण की जन्मोत्सव को मनाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस दिन क्या क्या करना चाहिए, इनका व्रत कैसे करना चाहिए। दोस्तों, जन्माष्टमी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि इसमें जो व्रत खोलने का समय है वो रात्रि के 12 बजे के बाद है। आपको जब से आप व्रत का संकल्प लेते हैं उसके बाद से आपको रात्रि के 12 बजे तक व्रत को रखना होता है, उसके बाद आपको व्रत खोलना होता है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें आपको मैं बता दूं दोस्तों। जन्माष्टमी से एक दिन पहले आप पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएं और स्वच्छ मन के साथ सोएं। सुबह जब आप उठें, घर की साफ सफाई करें, और घर की साफ सफाई के साथ साथ दोस्तों, जब आप पूजा घर की सफाई करें तो उसकी ऐसी सफाई करें जैसे कि आप दिवाली पे अपने घर की सफाई करते हैं, पूरी तरह से साफ कर दें। आप एक दिन पहले भी सफाई करके रख सकते हैं और आप उस दिन विशेष तौर से जो भगवान श्री कृष्ण की जो तस्वीरें हैं या फिर मूर्तियां हैं आपके घर में, उनको अच्छी तरह से सजाएं। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं उनको विशेष लाभ मिलता है और वो विशेष तरह से भगवान की पूजा कर सकते हैं। मित्रों, आप सुनिए कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। जब आप इस दिन लड्डू गोपाल की सेवा करें तो मन में एक बात ध्यान रखें कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि आप घर में किसी छोटे से बच्चे की, किसी पुत्र की सेवा कर रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, और ये विचार आपको पूरे दिन मन में रखना है कि आप किसी छोटे से बच्चे की, किसी अपने बच्चे की, यानी कि अपने पुत्र की आप सेवा कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। ऐसा ही आपको लड्डू गोपाल का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप मूर्ति को लीजिए, उसको थोड़ा सा स्नान करा दीजिए, उसके बाद आप पंचामृत से उनका स्नान कराइए। पंचामृत में आपको 5 चीजें रखनी है, जैसे दूध, दही, शहद, बूरा और घी। इन सबको मिलाकर थोड़ा सा इसमें गंगा जल डालकर आप उनको स्नान करा सकते हैं। एक खास बात दोस्तों ये कि पंचामृत में शहद और घी की मात्रा आप अलग अलग रखें, बराबर ना रखें, ये नियम इसमें बताया गया है। यानी कि थोड़ा सा शहद कम ले या फिर थोड़ा सा घी कम ले, पर उनको बराबर ना रखें पंचामृत के अंदर। पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप भगवान का, यानी कि लड्डू गोपाल का जल से अभिषेक कर सकते हैं, जल से उन्हें स्नान करा सकते हैं। उसके बाद साफ कपड़े से उनके पोंछ कर अच्छी तरह से उनको साफ करके नए कपड़े पहनाकर आप झूले में उनको बिठा सकते हैं और आप झूलों को झुला सकते हैं। जब आप पूजा आदि कर लें, सुबह की भगवान की सारी अर्चना कर लें, जिस तरह की आप पूजा करते हैं भगवान की, जिस तरह से आरती करते हैं, वो सारी आरतियां करने के बाद आप बीच बीच में जाके पूरे दिन में आप लड्डू गोपाल को देखते रहें, उनका ध्यान रखते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे कोई अपने बच्चे का ध्यान रखता है वैसे ही आपको ध्यान रखना है। ये एक नियम है जन्माष्टमी के व्रतों का। मित्रों, अब सुनिए उस मंत्र के बारे में जिसका जाप करने से और जिसका स्मरण करने से, जिसकी माला करने से आप भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा कर सकते हैं इस दिन, यानी कि जन्माष्टमी के दिन, और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वो मंत्र है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ये मंत्र आपने सुना होगा, इसका आप
पूजन कर सकते हैं, इसकी आप माला कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। श्री कृष्ण गोविंद, श्री यानी कि किसी को संबोधित करते हैं तो आ गया, और श्री में माँ लक्ष्मी का भी नाम आ गया। कृष्ण यानी कि अपनी ओर आकर्षित करने वाले, गोविंद यानी कि गायों और इंद्रियों की रक्षा करने वाले। ये नाम भगवान श्री कृष्ण को इंद्र भगवान ने दिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे यानी कि हर लीजिए, कौन? मुरारी, मुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले। हे नाथ नारायण, हे यानी कि किसी को संबोधित कर रहे हैं, हे नाथ, नाथ यानी कि हम अनाथ हैं, आपके बालक हैं, आप हमारे नाथ हैं। नारायण, आप नारायण हैं, मैं नर हूँ। वासुदेवाय, वासु माने कि प्राण, मेरी प्राणों की रक्षा करने वाले, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। तो इस मंत्र से आप एक संदेश देते हैं, एक प्रार्थना करते हैं भगवान श्री कृष्ण को कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मुरा नाम के राक्षस का वध करने वाले, गोविंद गायों की रक्षा करने वाले, अपनी ओर आकर्षित करने वाले प्रभु, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। हे नारायण, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो इस मंत्र से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। मित्रों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस दिन का जो व्रत है वो रात्रि के 12 बजे तक होता है। पर आपसे निवेदन ये है कि जब भी आप कोई भी व्रत करें, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आप कोई भी व्रत करें तो सुबह जब भगवान के पास आप जाएं, उनकी पूजा करें, तो आप भगवान के सामने एक संकल्प लें कि आज मैं आपका ये व्रत करने वाला हूं। तो इससे भगवान की कृपा आपको मिलती है और भगवान भी आपकी सहायता करते हैं कि आपका जो व्रत है वो पूरा हो जाए। तो संकल्प लेना जरूरी है और रात्रि के 12 बजे के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं। मित्रों, इस दिन आप विशेष करके एक दो चीज और कर सकते हैं, वो ये कि भगवान श्री कृष्ण के जो बाल रूप की तस्वीरें हैं, फोटो हैं, जो मूर्तियां हैं, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। साथ ही साथ माता यशोदा के साथ जो उनकी जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, आप उनको विशेष रूप से सजा सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको मैं वो उपाय बताता हूँ कि अगर आप जन्माष्टमी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, आप असमर्थ हैं, तो आप ऐसा छोटा सा काम क्या करें जिससे आपको इस दिन भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस दिन गायों की सेवा करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको सहलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गायों से अत्यधिक प्रेम है। और इसलिए अगर आप गायों की सेवा करते हैं तो आप अप्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण को भी प्रसन्न कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि आप कोशिश कीजिए कि इस दिन आप गायों को कोई भी चीज़ खिलाएं, वो किसी तरह से दूषित ना हो, पुरानी ना हो, बासी ना हो, बिल्कुल स्वच्छ चीज़ें खिलाएं और उनकी सेवा करें। तो इस उपाय से आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। बच्चों को लेके आप गौशाला में जा सकते हैं और आप गायों की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो होगी बात इस उपाय के बारे में। मित्रों, जैसे जैसे जन्माष्टमी का दिन आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे मन में उल्लास बढ़ता जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है घर में कोई नया आने वाला है, कोई अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया चीज़ होने वाली है। दोस्तों, दोपहर होती है, शाम होती है, उसके बाद रात्रि की तरफ हम बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे में आपको ये चीज़ें पता ही होंगी दोस्तों कि उल्लास कितना बढ़ जाता है। चाहे आप मंदिरों में चले जाएं, पास पड़ोस में चले जाएं, आपको हर जगह उल्लास ही नजर आएगा। ऐसे में आपको क्या करना है कि 12 बजे से पहले हो सके तो थोड़ा सा जागरण कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, थोड़े से भजन आदि कर लीजिए, भजन सुन लीजिए, भगवान का ध्यान लगाइए। उसके बाद जैसे ही 12 बजे और आपको सब तरफ से पूरे संसार में दोस्तों जहाँ भी सनातनी रहते हैं, शंख ध्वनि आपको सुनाई देगी और आपको चाहे कोई व्यक्ति कहीं दूर भी रहता हो, उसको भी पता लग जाता है कि आज जन्माष्टमी है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। जब आपको शंख की ध्वनि सुनाई दे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, अब श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। तो आप भगवान की पूजा करें, आरती करें, उनके झूले को झुलाएं और उनको जो है नमस्कार करें। साथ साथ आप नमस्कार करें बलराम जी को, नमस्कार करें वसुदेव को, माता देवकी को, यशोदा माता को, नंद बाबा को, इन सब का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और उनसे अपने घर की सुख संपत्ति, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों, ये जो त्यौहार है ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, ये व्रत बड़ा लाभकारी है और बड़ा ही अच्छा है। इसमें आनंद बड़ा आता है, क्योंकि 12 बजे तक जब आप भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद जब आप भोजन करते हैं, उसका आनंद अलग है और उसका स्वाद भी अलग होता है। दोस्तों, आपने व्रत किया होगा तो आप थोड़ा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके जन्माष्टमी के जो
अनुभव हैं वो कैसे हैं, उस दिन आप क्या क्या करते हैं। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम आने वाले टाइम पे वो चीज़ें हमारे वीडियोस में ऐड कर सकें। दोस्तों, एक कल्याणकारी वीडियो है जो कि मैंने बनाया है कृष्ण भक्तों के लिए, और आप सब ने बड़े ही प्यार से सुना होगा। दोस्तों, इसे आप सबसे मेरी प्रार्थना ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है वो प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आपसे अनुग्रह ये भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारे ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें। इसी के साथ मैं धीर कुमार आपसे अनुमति चाहूँगा, और मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप सुखी रहे, समृद्ध रहें। जय श्री कृष्ण।